Hello students, yesterday we have done the topic that is variation of energy levels. एनर्जी लेवल के वेरिएशंस हमने देखे थे एटम्स के अंदर। जब दो एटम्स आपस में काफ़ी गैप में होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और जब जैसे जैसे आप उनको क्लोज लेकर आते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उन एनर्जी के चेंजेस के कारण उनके अंदर कल क्या बने थे, हमने बनाए थे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो उन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप आता था जिसको हम बोलते थे एनर्जी गैप। आज हम उसी एनर्जी के बिहाफ पे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर इन तीनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। आखिरकार इन तीनों में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो तीनों को अलग करती हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक डिवाइस है, दिस इज़ अ डिवाइस। इसके बीच में ये नीचे वाला बैंड कल हमने देखा था, ये नीचे वाला बैंड, यहाँ पर इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी है, इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी है, इस एनर्जी का, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, सारी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो सारी एनर्जी के लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स इधर देखिए। ठीक है, एनर्जी आपकी हाइट से रिप्रेजेंट होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है आपकी एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऊपर नीचे सब जगह अवेलेबल है। ये वाले हम बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये मैंने आपको कल दिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं जाके वैलेंस बैंड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसके बाद कुछ हमारे पास एक गैप आता है, उस गैप का जो इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलता जब इलेक्ट्रॉन को हम क्लोज लेकर आते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या एटम भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है। जैसे ही आप एटम्स को क्लोज लेकर आते हैं एनर्जी एक्सचेंज होती है। उनकी एनर्जी एक्सचेंज होने से एक वैलेंस बैंड बनता है, दूसरा बनता है कंडक्शन बैंड। तो दिस इज़ द कंडक्शन बैंड हेयर। इसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। ये दूसरे वाला है कंडक्शन बैंड। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, तो आंसर है कंडक्शन बैंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है वैलेंस बैंड से, क्योंकि आप हाइट देखिए ना, हाइट जो है इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वैलेंस बैंड। ओके, इन दोनों के बीच में ये एक गैप है, इस गैप को हम डिनोट करते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, दिस इज़ एनर्जी गैप। इसका या पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, दिस इज़ एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। ओके, ये जो एनर्जी गैप है इसको ईजी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या पूरा लिख लीजिए। ये एनर्जी गैप किसके इक्वल होगा, ईजी एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच इंटू म्यू। एच क्या होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एनर्जी इसके इक्वल होती है। अगर आपको किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन चाहिए तो हमें क्या करवाना होगा, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करवा के कंडक्शन बैंड तक लाना होगा। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है दैट इज एच इंटू म्यू। ओके, अब ये मेरे पास एक फर्स्ट डिवाइस है जिसका ये जो एनर्जी गैप, अगर मैं इसके एनर्जी गैप की बात करूं, दिस इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मीनिंग है, देखिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली कोई यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको मिनिमम एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे यहाँ से वहाँ तक देनी पड़ेगी। पर ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। आप किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना ये इम्पॉसिबल आज की डेट में। क्यों इम्पॉसिबल है, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देते हो तो आपका जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो जल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इतनी एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन को देना इम्पॉसिबल है। इस तरह के जो डिवाइसेस हैं जिनमें एनर्जी गैप कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, इस तरह के डिवाइसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो ये जो पिक्चर है दिस इज़ ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, ये आपका हो गया इंसुलेटर। चलिए दूसरा डिवाइस देखते हैं, दिस इज सेकंड डिवाइस हियर। ओके, यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये आपका नीचे वाला फिर से वही वैलेंस बैंड और सेकंड वन इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ओके, इन दोनों का ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप होगा लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एनर्जी लेवल का आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस तरह के डिवाइसेस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी गैप है दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर के अंदर क्या था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा। अब सेमीकंडक्टर के अंदर आपको अगर कंडक्शन करानी है तो क्या होगा,
आपको ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है या ये वाला पड़ा है, इनको कितनी एनर्जी देनी होगी, दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आए और यहाँ पर भी आए। पहले बात करूँगा मैं 0 केल्विन, दिस इज अ 0 केल्विन, ओके, एंड दिस इज अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 300 केल्विन। ठीक है, इतना होता है। अब 0 केल्विन पे इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये जो वैलेंस बैंड है नीचे वाला, ठीक है, दिस इज अ वैलेंस बैंड, ये होगा फील्ड, ये फील्ड होगा। ठीक है, और ये जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड ये हो जाएगा एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली होगा आपका। देखिए अगर ये फील्ड है और ये खाली है, मतलब कोई भी चार्ज कैरियर आपको कंडक्शन नहीं दे रहा, यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर। ठीक है, देखो क्या है, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर में भी क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इंसुलेटर की बात करूँ, इसका जो वैलेंस बैंड होता है ये तो फील्ड होता है। ठीक है, इसमें तो चार्ज कैरियर्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट जो कंडक्शन बैंड है ये टोटली क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी होने के कारण ही ये क्या बना, इंसुलेटर। तो 0 केल्विन पे इंसुलेटर और ये जो सेमीकंडक्टर है, दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। अब आ जाइए इसकी बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड ये पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड। ठीक है, पार्शियली फील्ड है, और कंडक्शन बैंड भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो पार्शियली फील्ड, कंडक्शन बैंड ये भी आपका आधा भरा हुआ मिलेगा, पार्शियली फील्ड। ओके, अगर ये भी पार्शियली फील्ड है तो मतलब रूम टेम्परेचर पे ये आपको कंडक्टेंस करके देगा, तो इसके अंदर कंडक्टर के करेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। तभी देखिए सेमीकंडक्टर को हम बोलते क्या है, ये आधा कंडक्टर होता है और आधा इंसुलेटर होता है, तो ये इंसुलेटर के करेक्टरिस्टिक्स और ये कंडक्टर के करेक्टरिस्टिक्स। मतलब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी वर्किंग को हम लेटर ऑन देखेंगे भी कि एक्चुअल में होता कैसे है, ये आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास, ये मेरे पास एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा वैलेंस बैंड की। मैं देख रहा हूँ वैलेंस बैंड के अंदर इस एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये सारी एनर्जी लेवल मेरे को मिल रहे हैं, ये सारे एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड मेरा मान लीजिए यहाँ तक मेरा वैलेंस बैंड है, ये एक हाइट है, दिस हाइट इज ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड। अब मैंने कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ढूंढने स्टार्ट किए, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कंडक्शन बैंड हैं। इवन यहाँ तक कंडक्शन बैंड, हाइट को कैलकुलेट करूँ कंडक्शन बैंड की, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरे पास कंडक्शन बैंड की हाइट अवेलेबल है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा ये कंडक्शन बैंड आ गया। दोबारा देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रेंज बनी, बाउंड्री है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ऐसे, ये वाला, ये क्या हो गया, ये है मेरा वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर कंडक्शन बैंड की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेरा कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड। अब देखिए ये आ गया ओवरलैपिंग का रीज़न, इसमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो क्या इसके अंदर एनर्जी गैप है, तो इसके अंदर एनर्जी गैप नहीं है। इस तरह के डिवाइसेस को हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की एक थोड़ी एक्सप्लेनेशन दें, नो एनर्जी गैप, इसके अंदर एनर्जी गैप नहीं होता। ओके, अगर एनर्जी गैप नहीं होता तो हम क्या लिख सकते हैं, वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड, ये क्या करते हैं, ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे अच्छी कंडक्टेंस किसकी मानी जाती है, कंडक्टर्स की मानी जाती है, कंडक्टर्स या फिर मेटल। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट हमने किया इंसुलेटर, उसके बाद किया हमने सेमीकंडक्टर, थर्ड वन इज कंडक्टर। तो ये है डिफरेंस एनर्जी लेवल के बिहाफ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कैसे बिहेव करते हैं। अब इनकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर देखा ना कि रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टेंस स्टार्ट करता है, वो कंडक्टेंस कैसे स्टार्ट करता है। ठीक है, उस कंडक्टेंस को देखना है, इसकी वर्किंग को देखना है। चाहे जर्मेनियम की कर लो, चाहे सिलिकॉन की कर लो, उन दोनों की सेम रहेगी, बिकॉज जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग।
चलिए अब हमने जो स्टडी करनी है वर्किंग, तो वर्किंग में सबसे पहले आपको डिस्कस करना होगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन दोनों का देखिए जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, ठीक है। सिलिकॉन इज Si, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले अगेन आई एम स्टार्टेड हियर विद द एनर्जी लेवल, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल। इस एनर्जी के यहाँ वाले जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, इस चार्ज कैरियर्स को जो इस बैंड के अंदर, इस पट्टे के अंदर मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। दिस इज द वैलेंस बैंड, ओके। वैलेंस बैंड के बाद ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड, ओके। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अगर मैं कंपेयर करूं जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये है इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी गैप, ओके। ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, इसको दोनों के लिए हमें स्टडी करना है, जर्मेनियम के लिए भी और सिलिकॉन के लिए। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है, मतलब है अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है, इसको आपने जंप करा के कहाँ लेके जाना है, कंडक्शन बैंड में। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आंसर है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आप किसी इलेक्ट्रॉन को दोगे, वो वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। दिस इज द एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन। उसके बाद जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम का ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इससे 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 0.27 लाख, ये कम होगा। जितना गैप कम होगा उतनी आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर, ठीक है। जितनी एनर्जी कम देनी पड़ेगी वो वाला सेमीकंडक्टर उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, हमारी कंडक्टिविटी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों को कंपेयर करें, विच वन इज़ द बेस्ट, तो आंसर है जर्मेनियम इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसका एनर्जी गैप कम है, ठीक है। फिर भी मार्केट के अंदर जो है सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है सिलिकॉन ज़्यादा मिलता है आपको जर्मेनियम का कंपैरेटिवली, इसलिए हम जर्मेनियम के जो सिलिकॉन के ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। पर हाँ, बढ़िया कौन सा है, जर्मेनियम वाला बढ़िया। इन दोनों एनर्जी गैप के बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ अ फर्मी एनर्जी लेवल। नेक्स्ट है हमारा फर्मी एनर्जी लेवल। देखिए ये इसके बाद जो है आपने दो कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, उसके बाद है फर्मी एनर्जी लेवल। व्हाट इज़ द फर्मी एनर्जी लेवल, तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है। दिस इज द, पहले फर्मी एनर्जी को समझिए, दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन ऑफ मटीरियल, ऑफ अ मटीरियल। किसी भी मटीरियल की बात करते हैं, किसी भी मतलब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 0 केल्विन के अंदर, देखिए ये सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे क्या होता है, तो इंसुलेटर होता है। अब 0 केल्विन पे उसकी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी, तो ये वैलेंस बैंड है, तो 0 केल्विन पे उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी ये होगी, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है, ये जो एनर्जी है उसको बोलेंगे फर्मी एनर्जी। और फर्मी एनर्जी का जो लेवल है इसको कैसे बोलेंगे, ओके, दिस इज द, इसको आप थोड़ा लिखते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, दिस इज एनर्जी लेवल, दिस इज एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई by an electron in a valence band, in a valence band at 0 Kelvin, at 0 Kelvin। तो 0 केल्विन के ऊपर ये जो वैलेंस बैंड में, देखिए ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में 0 केल्विन पे ये जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पोजेस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जितनी उसकी एनर्जी है, इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये है फर्मी एनर्जी लेवल। तो स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन में सबसे पहले आपको हमने कंपेयर किया व्हाट इज़ द सिलिकॉन, व्हाट इज़ जर्मेनियम, और इन दोनों में के अंदर एक लेवल होता है, दिस इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। कहाँ पे होता है, तो आंसर है वैलेंस बैंड के अंदर होता है। वैलेंस बैंड में भी सबसे टॉप पे होगा, और कंडीशन क्या है, आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दिस इज अ 0 केल्विन। तो ये होगा हमारा सेमीकंडक्टर के जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है उनका कंपैरिजन। अब देखते हैं टाइप्स हमारे पास जो है, कौन कौन सी टाइप्स है सेमीकंडक्टर की जो हम यूज़ करेंगे। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर।
टाइप्स, देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर की। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की टाइप्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स है सेमीकंडक्टर की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये है, फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरे वाला कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो एक है आपके पास इंट्रिंसिक और दूसरा है एक एक्सट्रिंसिक। ये जो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, ठीक है, जो बिल्कुल 100% एक ही तरह के एलिमेंट का बना हो। आपको एक क्रिस्टल चाहिए, क्रिस्टल कैसे बनता है, क्रिस्टल भी फॉर्म अ क्रिस्टल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम को जोड़ते रहो जोड़ते रहो, एटम को जोड़ने से क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा। अगर वो क्रिस्टल एक ही तरह के एलिमेंट का है, मान लीजिए वो सारा सिलिकॉन का है तब भी वो प्योर है, सारा जर्मेनियम का तब भी प्योर है, जिसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, वो कौन सा होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक आप समझ चुके होंगे, एक्सट्रिंसिक कौन सा होता है, दिस इज डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। डोप्ड सेमीकंडक्टर का मतलब जिसके अंदर कोई ना कोई मिलावट की हो। मिलावट कौन सी, कौन सा नशा करवाना है इसको, जैसे आपके पास एक ऑलरेडी सिलिकॉन का एटम है, उसके अंदर आपने कुछ और डाल दिए, उसके अंदर आपने सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस के एलिमेंट डाल दिए, आर्सेनिक के एलिमेंट डाल दिए, तो जो एलिमेंट मिक्सिंग कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर फिर से 2 टाइप्स आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक हो जाएगा एन टाइप वाला और दूसरा हो जाएगा पी टाइप वाला, ठीक है। तो ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, एन टाइप और पी टाइप। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखो क्या है, ये जो इंट्रिंसिक है, पहले इसका एक क्रिस्टल बनाते हैं। हाउ टू फॉर्म अ क्रिस्टल, ये आपके पास एक सिलिकॉन का एटम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, जितने मर्जी बना लीजिए, ठीक है। इस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास, जो ये सारे सिलिकॉन के हैं तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आंसर है 4 इलेक्ट्रॉन सभी के पास है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन पोजेस कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब ये कैसे काम करते हैं, लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस वन। ओके, ये सारे सिलिकॉन के हैं, SI। ओके, सिमिलरली आप जर्मेनियम के भी ले सकते हो अगर जर्मेनियम को स्टडी करना है, ठीक है। ये सारे सिलिकॉन के हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डिंग करेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्डिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग पता है आप लोगों को। ये 4 है, ये भी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो सभी के अंदर क्या स्टार्ट होगी, शेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। किसकी शेयरिंग स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट होगी। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कैसे करते हैं। देखिए, ये एक सिलिकॉन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये भी एक सिलिकॉन का एटम है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। सिलिकॉन, ठीक है। ना ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि दोनों का अगर खाली हो जाएगा तो दोनों को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो ये ऐसे पूरे करेंगे। ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा, और ये वाली बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये हमने पहले वीडियो में देखा है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप एक क्रिस्टल बनाते हो, क्रिस्टल कैसे बनेगा, क्रिस्टल बनेगा बहुत सारे एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, तो ये एलिमेंट इस तरफ भी होंगे, उस तरफ भी होंगे, उस तरफ भी, मतलब एक क्यूब, क्यूबॉइडल शेप, कोई भी मतलब 3D शेप बनेगी, तब जाके ये क्रिस्टल बनेगा। तो देखिए, ये जो मैंने बॉन्डिंग का निशान बनाया, तो ये क्या हो रहा है, हर जगह, मतलब इसके आगे भी होगा, इस साइड भी होगा, तो इधर भी बना देते हैं, ठीक है। तो हर जगह ये जो है इलेक्ट्रिक, मतलब अपनी पेयरिंग कंप्लीट कर रहा है। तो ये तो होगा हमारे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल, ठीक है। ऐसे क्रिस्टल काम करता है। तो इसकी जो वर्किंग है हम 2 स्टेप्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसकी जो वर्किंग है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसकी जो वर्किंग है, दिस इज अबाउट 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन के ऊपर, 0 केल्विन के में ये क्या होता है, 0 केल्विन पे क्या होगा, सिलिकॉन की बात करेंगे, ठीक है। ओके, अभी भी आपने देखा सिलिकॉन का जो मैंने बनाया था, हेयर इज़ द वैलेंस बैंड और ऊपर क्या है, हेयर इज़ द
कंडक्शन बैंड। इन दोनों का ये जो एनर्जी गैप कितना निकल के आया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करवाएंगे, ठीक है। पहले 0 केल्विन पे क्या होगा, 0 केल्विन पे आपको पता है क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड जो है ये क्या होगा, वेकेंट है, खाली है, ठीक है। अगर ये खाली है, एम्प्टी है, तो क्या होगा, सॉरी इट्स नॉट अ वेकेंट, वैलेंस बैंड की बात करें, वैलेंस बैंड इज फील्ड 0 केल्विन पे। वैलेंस बैंड की बात करें, वैलेंस बैंड होगा फील्ड, ठीक है, ये फील्ड होगा। और जो कंडक्शन बैंड है ये क्या हो जाएगा, वेकेंट। कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, वेकेंट या फिर आप लिख सकते हो एम्प्टी। अब ये वाला जो है ये भरा हुआ है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं मिलेगा जो कंडक्शन का काम कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम कर रहे हैं। तो 0 केल्विन पे ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इट बिहेव एज इंसुलेटर, इट बिहेव एज इंसुलेटर, ठीक है। तो ये तो इंसुलेटर बन गया, ठीक है, कहाँ पे, 0 केल्विन पे। दूसरा, अब मैं बात करूंगा सेकेंडली, ये हमने किया 0 केल्विन पे, अब इसकी बात करेंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर होता है डियर 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस आज का रूम टेम्परेचर है। 27 में 273 ऐड करो, ये कितना बन जाएगा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन पे क्या होगा, 300 केल्विन पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और ये एनर्जी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैलेंस बैंड से, ये हमारा वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वैलेंस बैंड से उठ के ऊपर चला गया, ठीक है, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन भी जो है वैलेंस बैंड के उठ के पीछे कंडक्शन बैंड में चला गया। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ठीक है। सो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये जो है रूम टेम्परेचर पे ऊपर जा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड के अंदर जा रही हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स started jumping from valence band to conduction band, hence conductivity started। जो कंडक्टिविटी है आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कंडक्टिविटी स्टार्टेड, ठीक है। तो आपकी कंडक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप एक चेयर पे बैठे हो, आप एक चेयर पे को जब आप इस चेयर को लीव करते हो तो चेयर जो है आपके पीछे खाली हो जाएगी ना, तो चेयर हम बोलते हैं चेयर इज अ वेकेंट। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके ऊपर चला गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ चुका है, ये वाला यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये वाला यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पीछे एक सीट खाली हो जाएगी, इस सीट को हम बोलते हैं होल, यहाँ पे खड्डा होगा, ठीक है, होल। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, यहाँ पर भी एक सीट खाली होगी, इसको हम बोलेंगे होल, और ये भी क्या है, यहाँ पे एक सीट खाली हुई तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, होल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी की जो वर्किंग के नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं, ओके, ये टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे, ओके, तो ये हो गया। उसके बाद रूम टेम्परेचर को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी का ये फर्स्ट पॉइंट था रूम टेम्परेचर का। अब सेकंड पॉइंट रूम टेम्परेचर का, तो क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। दूसरा ये जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड अब क्या हो जाएगा आपका, पार्शियली फील्ड, ठीक है, ये पार्शियली फील्ड हो गया, अब ये भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट जो होगा इसके अंदर मैं इसी की बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर के अंदर थर्ड पॉइंट कंडक्शन बैंड का, एज इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं, हेंस होल, HOL, होल, दिस इज अ होल इज क्रिएटेड इन अ वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड के अंदर क्या क्रिएट हो गया, वैलेंस बैंड के अंदर एक होल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ओके।
अब जैसे ही ये वैलेंस बैंड के अंदर होल क्रिएट हुआ, देखिए यहाँ पर अब एक खड्डा है, ये वाला, मान लो इसके बिल्कुल नीचे एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले इस खड्डे में गिरेगा, फिर जाके वो दोबारा कंडक्शन बैंड में जाएगा। एज़ कम्पेयर टू ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत लगेगी कंडक्शन बैंड्स में जाने के लिए, क्योंकि पहले जो खड्डे में गिरेगा, इस खड्डे से निकलने के लिए इसको और ताकत लगेगी, तब जाके ये वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिएट हो रहा है। इसमें फोर्थ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ वन क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ होल्स ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो चार्जेस जो पहले फ्री थे, जो पहले बैलेंसी का काम कर रहे थे, अब वो फ्री हो गए, फ्री चार्ज कैरियर्स ऊपर चले गए, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे उतने ही तो होल्स क्रिएट होंगे ना। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये फॉर्मूला। और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है नंबर ऑफ होल्स, दोनों इक्वल है। अगर इनका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, दिस इज ni², तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, बोथ आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये क्या बन गया, स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो ये इसका फॉर्मूला यूज हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसकी हमें एडवांटेजेस क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। क्या ये अच्छा है, लिमिटेशंस में क्या है, देखिए फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी सबसे बड़ी कंडक्टिविटी, दिस इज अ पुअर कंडक्टिविटी। इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत पुअर है। पुअर कंडक्टिविटी क्यों है, पुअर कंडक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल हैं, ये इसकी पुअर कंडक्टिविटी है। कोई भी सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा तब माना जाता है जब उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है आपस में इक्वल नहीं होते, तब वो अच्छा माना जाएगा। इसके अंदर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स इक्वल हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो ये होते हैं नियर अबाउट, जो मैं इसकी बात करूं, इसकी कंडक्टिविटी प्योर है क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स इक्वल हैं। इसकी क्या कंसंट्रेशन होती है, चार्ज कैरियर की जो कंसंट्रेशन होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, दिस इज 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ठीक है। देखिए पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब हिस्से में आपके पास कितने चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं, इतने चार्ज कैरियर्स हैं। मतलब मैक्सिमम कंडक्टिविटी आप इतनी ले सकते हो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे उतनी टॉक टू लीटर, जितने चार्ज कैरियर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है, उतने ही तो आप कंडक्टिविटी यहाँ पर गेन कर सकते हो। यहाँ पर कितने चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पर है 10⁻16, तो 10⁻16 चार्ज कैरियर्स हैं, तो इतनी ही आप कंडक्टिविटी यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो ये फ्री चार्ज कैरियर्स इतने ही हैं, तो आप इतनी कंडक्टिविटी कर रहे हो। पर मेरा मन कर रहा है भाई मैंने तो और कंडक्टिविटी करनी है, मुझे और करंट चाहिए, इतने से हमारा नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको और फ्री इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे जो दूसरी टाइप है एक्सट्रिंसिक के अंदर, उसमें पढ़ेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, बड़ी डिसएडवांटेज है जब इसकी कंडक्टिविटी बहुत प्योर होती है। तो फिर एक क्वेश्चन आपके लिए, वाई वी यूज दिस वन, ठीक है, वाई वी यूज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो है उसको यूज़ क्यों करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को यूज़ क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका आंसर है, देखिए भाई साहब, जब तक आपके पास दूध नहीं होगा तो आप उसमें पानी डाल नहीं सकते, ठीक है, तो आपको पहले दूध चाहिए तब पानी डालेगा ना। इसीलिए जब तक आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर नहीं है तब तक आप उससे जो इम्प्योर बना ही नहीं सकते, डोपिंग कर ही नहीं सकते, इम्प्योरिटी डाल ही नहीं सकते। तो जो आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर है या फिर आप बोलते हैं एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ये किससे बनेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी मेड, हम बना सकते हैं, कैन बी मेड बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट स्टडी अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के बाद अब दूसरे वाला देखेंगे हम, दिस इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।